पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात की पेश नजर एक नया चैलेंज सामने आया है, जिसकी शिद्दत अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद मजीद बढ़ गई है। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मजबूर किया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी हिकमत अमली पर दोबारा गौर करें। खास तौर पर चीनी शहरियों की हिफाजत से मुतालिक खदशात ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और सिक्योरिटी तावन के तहत सीपेक मंसूबा पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की के लिए एक अहम कदम है, लेकिन इस मंसूबे के साथ ही चीनी शहरियों की सलामती को लाहक खतरात ने नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हालिया दिनों में चीनी शहरियों पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं, जिनमें कुछ शहरी जान बेहद भी हुए हैं। ये हमले पाकिस्तान की दाखिली सलामती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को खतरे में डाल सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली जीरो टॉलरेंस पर मुबनी है, जिसके तहत हर किस्म की दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करना मकसद है। लेकिन इस हिकमत अमली के नताइज महदूद नजर आ रहे हैं। खासतौर पर चीनी शहरियों को महफूज बनाने में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। हालिया दिनों में चीन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो अपने ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दामात करे जो चीनी मुफादात को खतरे में डाल रहे हैं। चीन के सफीर की जानिब से हालिया बयानात में चीनी हकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि 2 महलिक हमलों के बाद वो मजीद खतरात बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि उन खतरात का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का मसला हमेशा से एक पेचीदा चैलेंज रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किसी बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन से सियासी और सिक्योरिटी बहरान मजीद बिगड़ सकता है। दहशतगर्दी के बाज़ ग्रुपों के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत का तावन भी जरूरी है, जो कि आसानी से दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन भी मुतबादला रास्ता है, लेकिन इसके अपने सियासी और सिक्योरिटी मसाइल हैं। चीन पाकिस्तान से तवक्को रखता है कि वो मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत सिक्योरिटी में बेहतरी लाए। हालिया दौरे में चीनी वजीर आजम ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ तजवीज़ दी है। उनमें ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ और फायर फाइटिंग ट्रक्स शामिल हैं। पाकिस्तान पहले से ही स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD के तहत चीनी शहरियों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन चीनी शहरियों पर होने वाले हमले ये जाहिर करते हैं कि इन इक़दामात में मजीद बेहतरी की जरूरत है। पाकिस्तान के पास अब वक्त है कि वो चीनी तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले और मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मखसूस इलाकों तक महदूद करे, जबकि स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जदीद निगरानी और सिक्योरिटी आलात में सरमायाकारी करना होगी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में दहशत गर्दाना हमलों से बचा जा सके। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खतरात के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भरपूर इक़दामात किए हैं, मगर चीनी शहरियों पर हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि उन कोशिशों में मजीद बेहतरी और एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है। पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की कामयाबी और पायदारी के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मजीद तावन की जरूरत है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए गैर रवायती और हिकमत अमली पर मुबनी तरीके अख्तियार करे, ताकि खतरात को मौसर तौर पर काबू में लाया जा सके। पाकिस्तान को चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। इसमें न सिर्फ बेहतर निगरानी और सिक्योरिटी आलात का इस्तेमाल शामिल है, बल्कि नए हिफाजती इक़दामात जैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के मुस्तकिल नज़रसानी, सफर के दौरान हिफाजती इंतजाम को बेहतर बनाना और मुतबादिल हिफाजती रास्ते फराहम करना शामिल है। इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म की तजवीज़ को बाहमी तावन के फरोग का जरिया समझा जा सकता है। दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशें न सिर्फ चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगी, बल्कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए भी एक महफूज माहौल फराहम करेंगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे और हुकूमत पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने दोस्त मुल्क चीन के शहरियों को पाकिस्तान में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात बल्कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए भी जरूरी है। अगर हम मौसर इक़दामात करें और चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी हिकमत अमली को मजबूत बनाएं, तो हम पाकिस्तान को एक महफूज और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जानिब एक अहम कदम उठा सकते हैं।